गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट कैसे आ सकती है कि टू ऑब्टेन बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन ऑफ एन आर्बिट्रेरी फंक्शन साई एक्स, ऐसे आ सकते हैं या फिर ऐसे सकता है कि टू ऑब्टेन बेसल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो साई एक्स है वो क्या है, हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन साई एक्स बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। ठीक है, सपोज करते हैं कि हमें क्या चाहिए फाइंड करने के लिए बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन। सपोज वी वांट टू फाइंड द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन किसका, साई एक्स का, ऑफ साई एक्स in terms of a linear combination of an orthonormal set। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या है हमारे पास, 5 1 5 2 5 n तक। देखो क्या है कि हम सबसे पहले लेट कर लिया कि जो साई एक्स है वो हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन है। उसके पास हम सपोज करते हैं कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन साई एक्स का। और हम कहते हैं कि किसके, और जो उसकी जो टर्म्स होंगी वो लीनियर कॉम्बिनेशन होंगी किसकी, ऑर्थोनॉर्मल सेट, जो कि है 5 1 5 2 5 n। ओके, अब क्या लिखते हैं हम कि बाय द बेस्ट approximation we mean that we choose scalars। क्या चूज करेंगे हम, स्केलर्स। वी चूज स्केलर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक, सच दैट हम कैसे लिख सकते हैं इसको, नॉर्म ऑफ साई माइनस के समीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई इक्वल्स टू 1 to n, किसका है, अल्फा आई और फाई आई का हमारा क्या है, ये समीशन में क्या आएगा, अल्फा आई और फाई आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये मिनिमम है, इज मिनिमम और विच इज इक्विवेलेंट टू मिनिमाइज नॉर्म साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फाई फाई आई नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कंसीडर करते हैं इसको नॉर्म ऑफ साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फाई साई आई। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर नॉर्म साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई फाई आई नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो नॉर्मलाइज फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर हमारे पास नॉर्म ऑफ फाई का स्क्वायर होता है तो वो इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ फाई टी का स्क्वायर dt में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, इसका नॉर्म का स्क्वायर है, तो इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, फिर क्या आएगा मोड साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फाई फाई आई क्या है, मोड का स्क्वायर है dt। तो हम लिख लेते हैं बिकॉज नॉर्म ऑफ फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन मोड ऑफ फाई टी dt। ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। अब क्या है, देखो हमारे पास ये जो चीज़ है हम इसको कैसे ओपन करेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने इसको कैसे किया, देखो इंटीग्रेशन साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई फाई आई, क्या है ये मोड का स्क्वायर है। तो क्या लिख देंगे इसको हम, मोड का स्क्वायर होता है तो हम क्या लिख देंगे, इसको 2 बार लिख देंगे। जैसे कि नॉर्मली देखें हम, जैसे
मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है, तो हम क्या हम जेड बार लिख देते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या मॉड का स्क्वायर ही है ना, तो एक बार नॉर्मल में लिखा और एक बार किस में लिखते थे, बार में लिखते थे, हमने वैसे ही किया ये। और साई के ऊपर क्या लगाया, बार लगाया हमने, और समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा के फाई के, और इसका भी क्या कर दिया हमने, पूरे का बार कर दिया, और हो जाएगा dt। तो हम लिख लेते हैं कैसे हुआ है कि मॉड ऑफ p प्लस क्यू का स्क्वायर हो, मॉड का स्क्वायर हो, तो ये इक्वल्स टू कैसे हो जाता है, p प्लस क्यू और p प्लस क्यू, ये क्या आ जाता है, दोनों एक बारी नॉर्मल आ जाता है और एक बारी क्या आ जाता है, ये बार में आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम दोनों, ये दोनों हमारे क्या है ब्रैकेट्स में है, तो क्या है इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ओके, देखो कैसे करेंगे, साई है, एक बार साई क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, साई बार के साथ, एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई, नॉर्मल जैसे हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं वैसे ही करेंगे। इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साई बार dt माइनस इंटीग्रेशन, फिर साई का इसके साथ करेंगे तो साई समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा के बार फाई के बार dt माइनस, अब ये क्या है समीशन वाला पार्ट उठाया, जगह साई बार समीशन के इज सॉरी आई पर है यहाँ पे, i इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई फाई आई और dt, फिर प्लस, अब इन दोनों को बचा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इंटीग्रेशन है यहाँ पे, इंटीग्रेशन समीशन दो है हमारे पास, एक तो k इज इक्वल्स टू 1 to n है और एक क्या है i इज इक्वल्स टू 1 to n है। यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा आई, देखो अल्फ़ा के बार फाई आई एंड फाई के बार dt, इस तरीके से हमने क्या लिख दिया इसको। अब देखो क्या है, साई बार इंटीग्रेशन के साथ है, इंटीग्रेशन साई बार dt है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, ये इक्वल हो जाता है हमारा, ये इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर। ठीक है, नॉर्म साई नॉर्म स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, हम जो हमारा जो स्केलर वाला है मतलब जो अल्फ़ा है उसको क्या कर लेते हैं, हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो हमने किया माइनस के समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n, अल्फ़ा के को हमने बाहर ले लिया, अल्फ़ा के बार को, अंतर क्या बचा इंटीग्रेशन साई फाई के बार dt, फिर माइनस सेम इस वाली जगह भी करेंगे, हो जाएगा समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई इंटीग्रेशन फाई आई साई बार dt, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, समीशन k इज इक्वल्स टू 1 to n समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n, क्या हुआ ये अल्फ़ा आई अल्फ़ा के बार, फिर इंटीग्रेशन फाई के बार dt। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन में क्या है साई और फाई के बार है, जब इंटीग्रेशन में साई और फाई के बार हो, मतलब ऐसे होता है ना, जब इंटीग्रेशन में क्या होता है हमारे पास, जब मान लो साई स्टार होता है तो इक्वल्स टू हो जाता है इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड साई के, तो वैसे ही हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेशन में साई फाई के बार है, तो ये इनर प्रोडक्ट अब किसका हो जाएगा, साई और फाई के का, ये क्या हो जाएगा हमारा इनर प्रोडक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे, फाई आई और साई बार है तो ये इनर प्रोडक्ट हो जाएगा फाई आई और साई का, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, फाई आई और फाई के बार का इनर प्रोडक्ट, वो सॉरी इंटीग्रेशन में तो ये फाई आई और फाई के का इनर प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, को लिख लेते हैं, इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर माइनस के समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा के बार इनर प्रोडक्ट ऑफ साई फाई के माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, बस क्या किया, जहाँ हमारा इंटीग्रेशन में था ये हमने क्या ले लिया, उसको इनर प्रोडक्ट में ले लिया, इसलिए हमने क्या थे, जो स्केलर्स थे वो बाहर निकाल लिए थे। समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई फाई के बार इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई और फाई के। देखो अब क्या किया हमने, दोनों जो समीशन थे के पे थे, हमने क्या कर दिया, उसको हमने आई पे ही ले लिया, तो जगह नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर माइनस के समीशन के आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई बार नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई आई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई नॉर्म ऑफ फाई आई साई
प्लस समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n k इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा k एन इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन फाई के। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो अल्फ़ा आई बार के साथ जो इनर प्रोडक्ट में है उसे हम ए आई ले लेंगे, सिर्फ ए आई। लेकिन जो हमारे पास अल्फ़ा आई में है और उसके साथ जो इनर प्रोडक्ट है उसे हम ए आई बार में ले लेंगे। तो हम लिखेंगे कैसे इसे, कि इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n। इसको क्या ले लिया हमने, ए आई और अल्फ़ा आई का बार माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई ए आई बार। ठीक है, प्लस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा आई अल्फ़ा के वेयर ए आई है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है साई और फाई आई का डी टी। तो ए आई बार है वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फाई आई साई बार डी टी इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई एंड साई हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो अब नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई अल्फ़ा आई का बार माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बार अल्फ़ा आई प्लस, अब देखो क्या है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आई जैसे हमने पहले के की जगह आई लिया था, यहाँ पे भी हम क्या लेंगे, के की जगह आई ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या जगह अल्फ़ा आई बार एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई एंड फाई आई। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या अल्फ़ा आई और एक बार बार में है एक बार नॉर्मल है, तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, और समीशन किस पे हो जाएगा, सिर्फ समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा मोड ऑफ अल्फ़ा आई मोड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जेड बार इज इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड का स्क्वायर, ऐसे ही बताया था मैंने, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक, अब देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई ये हो गया। अब ये गया कहाँ पे, जैसे कि हमारे पास क्या है, जो फाई है वो क्या है, ये फाई 1 फाई 2 फाई के मान लो। ठीक है, सिंस हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि फाई 1 फाई 2 एंड फाई के है वो क्या है, वो हमारे ऑर्थो नॉर्मल है। तो क्या है ये, कि जब हमारा देन क्या हो जाएगा कि फाई आई और फाई जे है वो हमारा 1 हो जाएगा, मतलब इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई और फाई जे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कब वो 1 होएगा, जब हमारा क्या होएगा, व्हेनेवर जब हमारा आई और जे क्या है, इक्वल है। और क्या है, जब हमारा 0 कब होगा, जब आई और जे हमारा क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारा क्या हुआ, जब हमने देखो ये वाली टर्म उठाई कि समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड समीशन के इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फ़ा के बार इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई आई एंड फाई के। तो हमने इक्वल्स टू किया समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड इनर प्रोडक्ट अल्फ़ा आई एंड अल्फ़ा आई बार। तो क्या हुआ यहाँ पे, आई और फाई आई का इनर प्रोडक्ट हो गया, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो इक्वल्स टू समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, और ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ अल्फ़ा आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, इसे हमने ब्रैकेट्स में लिख दिया। और जो चीज़ ब्रैकेट में लिखवाती हूँ वो एग्ज़ाम में भी लिख कर आनी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ एग्ज़ाम में मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बेशक आपने थ्योरम पूरी सही की हो। तो ये आपने ब्रैकेट्स में भी लिखना आपके लिए ज़रूरी होता है, रीज़न देना ज़रूरी है कि ये चीज़ आपने स्टेप किया तो किया कैसे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ ए आई का स्क्वायर वी गेट। तो क्या मिलेगा, देखो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है इधर वाली जगह। तो हमने क्या, इक्वल्स टू, देखो इक्वल्स टू के इधर क्या है,
नॉर्म ऑफ साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई फाई आई के नॉर्म का स्क्वायर। ठीक है, ये है इक्वल्स टू की इधर वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड ये आ जाएगा नॉर्म का स्क्वायर माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई अल्फा आई बार माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई बार अल्फा आई प्लस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर। अब क्या किया हमने, ऐड किया एंड सब्ट्रैक्ट किया। किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है हमने, मॉड ऑफ ए आई, समीशन मॉड ऑफ ए आई। ठीक है, हमने इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, जब हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो हमने एज इट इज़ लिख देनी है। लेकिन क्या है, जो हमारा ये और ये मतलब ये वाली जो 4 टर्म्स हैं ये कैसे एक टर्म में चेंज हो जाएगी। ये देखो वो टर्म में क्या चेंज होएगी कि समीशन किसमें चेंज हो जाएगा, ये कि इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर। मैंने कहा ये एज इट इज़ रहेगी और क्या एज इट इज़ रहेगी, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ ए आई का स्क्वायर, ये भी एज इट इज़ रहेगी। अब क्या चीज़ में जम हो, जो 4 टर्म्स मैंने बताई है वो किस एक टर्म में चेंज हो जाएगी और कैसे हो जाएगी, देखो ये चेंज हो जाएगी समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ ए आई माइनस अल्फा आई का स्क्वायर। ठीक है, इसमें चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज हो, ये देखो हमने ये टर्म उठाई, ये भी अपने ब्रैकेट्स में ही लिखना है कि बिकॉज देखो मॉड ऑफ ए आई अल्फा आई का स्क्वायर, ए आई माइनस अल्फा आई का मॉड का स्क्वायर जब करेंगे। अब देखो इसको ओपन कैसे करेंगे, मैंने बताया था कैसे ओपन करेंगे, पहले भी ओपन किया हमने। तो ये आ जाएगा ए आई मतलब पी प्लस क्यू वाला टर्म जो हमने ओपन किया था वैसे ही करेंगे इसको, एक बार नॉर्मल में और एक बार क्या है हम इसे बार की फॉर्म में लिखेंगे। लिख दिया हमने। अब क्या है, सिंपल मल्टीप्लाई, तो जगह ए आई बार माइनस के ए आई अल्फा आई बार माइनस के ए आई बार अल्फा आई और प्लस के क्या हो जाएगा, प्लस की क्या हो जाएगा अल्फा आई और अल्फा आई बार। ठीक है, इतना हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए आई बार मोड में चेंज हो जाएगा, ए आई मोड का स्क्वायर प्लस ये वाला भी देखो कर सकते हैं हम अल्फा आई के मोड का स्क्वायर, और ये वाली दोनों टर्म्स है क्या है वो तो हमारी एज इट इज़ रह जाएंगी। ठीक, ये अब देखो यही चीज़ है यहाँ पे, प्लस में था हमारा ए आई का स्क्वायर, यही था जो हमारी 4 टर्म थी, ए आई का मोड का स्क्वायर अल्फा आई और एक बार बार में था जो ए आई, एक बार अल्फा आई बार में था। तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, हमने इसकी जगह कर दिया ये कि ए आई माइनस अल्फा आई के मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में बता दिया कि ये चेंज कैसे हुआ। ठीक, अब क्या है, देखो हमने ए आई को क्या चूज़ किया था, मैंने ए आई को यहाँ बताया था, देखो यहाँ बताया था ए आई, जहाँ पे ए आई क्या है वो हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई आई, ये था हमारा ए आई। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे वापस से ए आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जगह इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर प्लस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई आई माइनस अल्फा आई के मोड का स्क्वायर माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई आई के मोड का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए आई, किसकी, ए आई की वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब क्या है, इट इज़ क्लियर है कि जो मिनिमम है वो कैसे अचीव होगा, जब हम क्या चूज़ करेंगे अल्फा आई को, कि वो क्या है, इनर प्रोडक्ट हो साई एंड फाई आई इज इक्वल्स टू ए आई। ठीक है, कि इट इज़ क्लियर दैट minimum is achieved if we choose alpha I is equals to inner product of psi and phi I equals to a I, जहाँ पे जो नंबर्स है अल्फा आई वो किसको क्या बोलते हैं हम, फोरियर कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन साई आई। ठीक है, वेयर नंबर कि अल्फा आई को किसके इक्वल बोला, इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एंड फाई आई। ठीक है, तो हम इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, ए आई। तो हम लिखेंगे कि वेयर नंबर्स अल्फा आई को क्या बोलते हैं, फोरियर कोफिशिएंट।
of the function psi I s relative to orthonormal system phi I, ठीक है। यूज करेंगे इसको हम, यूजिंग दिस वी हैव कि जो है नॉर्म ऑफ क्या है, साई माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n अल्फा आई फाई आई के नॉर्म का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नॉर्म का स्क्वायर माइनस समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए आई का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, कि सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज नॉन नेगेटिव, क्या है, नॉन नेगेटिव है, देयरफॉर जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो भी क्या है, इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो दैट इज कि जो नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर है माइनस के समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मोड ऑफ ए आई मोड का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगर नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम क्या कर लेंगे, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी में हम ये नहीं है कि जैसे इक्वल टू के से लेके जाते इधर वाली टर्म उधर उठा के, तो हम वैसे तो नहीं कर सकते, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे किसको, मोड ऑफ ए आई के स्क्वायर को, इस चीज़ को ऐड कर देंगे, समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई के मोड का स्क्वायर को दोनों साइड ऐड कर दिया, तो इधर से तो ये कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या है, ऐड में आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और कि जो समीशन है आई इज इक्वल्स टू 1 to n ए आई मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि जो हमारा n है, कि अगर हमारा जो n है वो इन्फिनिटी पे जाएगा, कि इफ़ n कन्वर्जेस इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा ये, कि समीशन समीशन आई इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए आई मोड का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ साई का स्क्वायर। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, इज नोन एज बेसल्स इनइक्वालिटी, ये क्या है हमारी बेसल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये थ्योरम ख़त्म होती है, बाकी की थ्योरम्स नेक्स्ट वीडियो में, और ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आ जाती है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी की थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।